Hello everyone, my name is Kanna Badiyal and you are watching Focus Point and Hill Post Initiative where we try to find out, analyze, understand an issue that general public is facing. आज का जो हमारा टॉपिक है वो हर एक इंसान की ज़िंदगी के साथ जुड़ा है. मेरा ये मानना है most important are those issues which has their presence felt to each individual living anywhere in the world. That means it has universal applicability. ऐसा ही एक इशू जो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं, वाटर क्राइसिस, इरोडिंग एंड स्क्वीजिंग ऑफ वाटर बॉडीज, जहां हम पर्टिकुलरली बाद में रजौरी के वाटर बॉडीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. फर्स्टली बाय seeing the graveness of the issue. So firstly we see the seriousness of the issue at world level. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2.2 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनको साफ सुथरा पानी पीने के लिए नहीं मिलता है, जो रफली 28% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन होती है. 3.5 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनको साफ सुथरा सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है. 419 मिलियन लोग तो ऐसे हैं जो खुले में जाके शौचालय का इस्तेमाल करते हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम इंसानों को साफ सुथरा पानी, बेटर सैनिटेशन और हाइजीन दें तो हर साल हम 1.4 मिलियन लोगों की जिंदगियां बचा सकते हैं. अगर हम अच्छी पानी, सैनिटेशन, हाइजीन दें तो हम 1000 बच्चों का हर दिन मौत होने से बचा सकते हैं जो कि 5 साल के नीचे होंगे. पिछले 50 सालों में वाटर रिलेटेड डिजास्टर सबसे ज्यादा रहे हैं. यू विल बी शॉक्ड टू नो कि नेचुरल डिजास्टर से जो पिछले 50 सालों में डेथ हुई हैं उसमें से 70% डेथ्स जो हैं वो वाटर रिलेटेड डिजास्टर से हुई हैं. ये वर्ल्ड बैंक 2022 की एक रिपोर्ट मेरे पास लगी, उसमें से पता चला 44% of the household water waste is not treated properly, जो कि पूरा इकोसिस्टम और ह्यूमन हेल्थ को डिटेरियोरेट कर रहा है, खराब कर रहा है, डैमेज कर रहा है. तो चलिए देखते हैं सीरियसनेस ऑफ वाटर क्राइसिस एट नेशनल लेवल, इंडिया के लेवल पे. टू फाइंड आउट अबाउट दिस मेरे पास एक नीति आयोग की रिपोर्ट मिली जो उन्होंने इन एसोसिएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अगस्त 2019 में पब्लिश की थी, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स. इसमें से कुछ स्टार्लिंग फैक्ट्स जो थे वो हमें पता चले कि इंडिया जो है 120 रैंक पे आता है आउट ऑफ 122 कंट्रीज ऑन वाटर क्वालिटी इंडेक्स. इंडिया में हर साल करीब 2 लाख लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा देते हैं ड्यू टू इनसफिशिएंट वाटर सप्लाई. 21 सिटीज, मेजर सिटीज इंडिया की ऐसी हैं जिसमें 2030 तक ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा, जिसमें दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई जैसी मेजर सिटीज हैं. हर साल 4 से 5 लाख बच्चे जो हैं, जो 5 साल के नीचे के हैं, वो डायरिया के बीमारी से मर जाते हैं, विच इज़ अ वाटर बॉर्न डिजीज. ऐसा माना गया है कि 820 मिलियन लोग जो रह रहे हैं वो एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस सिचुएशन में हैं, मतलब जहां वाटर रिप्लेनिशमेंट कम है और यूजेज ज़्यादा है. यूजुअली ये लोग जो 12 मेजर रिवर बेसिन्स हैं वहां रिजाइड कर रहे हैं. और अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, एज यू नो दैट एग्रीकल्चर इज़ द मेन यूटिलाइजर ऑफ वाटर, तो अगर ऐसे ही वाटर हम यूज़ करते रहे तो 74% ऑफ एरिया जो वीट कल्टीवेशन के अंडर है और 65% ऑफ एरिया जो राइस कल्टीवेशन के अंडर है उनको वाटर स्कार्सिटी फेस करनी पड़ रही है. तो ग्रेवनेस ऑफ द कंसर्न आपको इसी से पता चलता है. नेक्स्ट, इसी रिपोर्ट के अंदर कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अंदर ही हमें एक मैप मिला इंडिया का, जिसमें यह बताया गया है कि वाटर स्ट्रेस की बेसलाइन मैनेजमेंट कैसी है. इसमें यह देखा गया है कि रेशियो ऑफ टोटल विड्रॉल्स विद टोटल फ्लो 2010 का ये मैप है. तो जो जितनी डार्कर कलर्स की जगहें हैं वहाँ ज़्यादा वाटर स्ट्रेस है
वाटर यूजेज है एज कंपेयर टू इट्स अवेलेबिलिटी। आप देख सकते हैं ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जिसमें J&K का पार्ट, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, ये ज़्यादा वाटर स्ट्रेस फील कर रहे हैं। कंपेरेटिवली ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं हमारी, उनमें वाटर स्ट्रेस कम है। सदर्न पार्ट में भी काफ़ी वाटर स्ट्रेस जो है वो है। तो देखा आपने, the seriousness of the issue in India is more as compared to the other part of the world। और इंडिया में कंसर्न ज़्यादा है, चाहे अभी हमें इसका इम्पैक्ट पता नहीं चल रहा, लेकिन जैसे आपने खुद देखा कि 2030 तक 21 मेजर सिटीज ऑफ आवर कंट्री विल हैव टू फेस वाटर क्राइसिस, ग्राउंड वाटर क्राइसिस इन पर्टिकुलर, जिसमें मेजर हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ भी थी। वहाँ पानी, ग्राउंड वाटर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा 2030 तक। 2-3 साल तो हम निकाल रहे हैं, लेकिन इट इज़ द मेजर इशू दैट इज़ कमिंग फॉरवर्ड टू अस। मसला इसलिए भी ज़्यादा है कि इंडिया में 16% ऑफ टोटल इनहैबिटेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड के, और इंडिया के पास आउट ऑफ ऑल द फ्रेश वाटर सोर्सेज फ्रॉम द वर्ल्ड सिर्फ 4% है, जिसकी वजह से इंटरनल डिस्प्यूट्स, वाटर डिस्प्यूट्स भी बढ़े हैं। आप देखते ही हैं विद इन स्टेट्स डिस्प्यूट विद अदर कंट्रीज भी हैं। इंडिया पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी इन न्यूज़ भी रहा, जिसमें सतलुज चिनाब रिवर के बारे में बात करते हैं हम, उसके यूजेज के बारे में बात करते हैं। विद चाइना भी इन द ईस्ट ब्रह्मपुत्रा रिवर के साथ हमारे चाइना के वाटर के यूजेज के साथ भी कुछ रिलेशन खास अच्छे नहीं हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम वाटर एज ए रिसोर्स को डिवाइड कर देते हैं 2 हिस्सों में, एक फ्रेश वाटर रिसोर्स एंड एन ग्राउंड वाटर रिसोर्स। देखिए, फ्रेश वाटर का डिग्रेड होना, खराब होना हमें दिखता है क्योंकि हमारी नज़रों के सामने रहता है, और उनकी हालत वाकई ही बड़ी खराब है। बेरिंग फ्यू पेरेनियल रिवर्स, मोस्ट ऑफ द सीजनल रिवर्स जो हैं वो ऑन द वर्ज ऑफ डिप्लीशन है, ख़त्म ही हो चुके हैं। लेकिन उसका भी जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो ड्यू टू ग्राउंड वाटर यूजेज है, क्योंकि ग्राउंड वाटर ही सारे वाटर बॉडीज को रिप्लेनिश करता है, रीफिल करता है, उसको मेंटेन करता है। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है हमारी कंट्री में कि 2-3-4 फैमिलीज मिलके, अगर आप खुद यू आर वर्दी इनफ तो आप खुद ही बड़ी ईजिली परमिशन लेके म्यूनसिपैलिटी से बोरवेल खुदवा देते हैं, and we use water as a resource which is immortal, which will remain to you for a longer period of time, जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा आपके पास। We use it as these are our own resources। फ्रेश वाटर की बात करें तो फ्रेश वाटर तो आजकल के टाइम में सिर्फ एक डंपिंग ग्राउंड बन चुका है, सिर्फ कि हमारी आंखों को कुछ गंध एस्थेटिकली प्लीज करने के लिए जो भी हमारे फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं वी आर यूजिंग एज ए डंपिंग ग्राउंड्स। चाहे आप समुंदर देख लें, नदियां देख लें, हम रजौरी की बात करें, चाहे जम्मू की बात करें, आप किसी भी नदी में जाके देख लें, वहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ गंद मिलेगा। और ये खाली इंडिया की बात नहीं या J&K की बात नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड का यही हाल है। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हर साल हम 15 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जो है समुद्रों में डाल जा रहा है थ्रू दीज वेरियस फ्रेश वाटर बॉडीज। और प्लास्टिक है मीन्स दीज आर बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, माफी चाहूंगा, मतलब ये सोर्सेज जो हैं वापिस अर्थ में वापिस नहीं समा सकते हैं, वो एज इट इज ही समुद्रों के अंदर छुपे हुए हैं, सिर्फ हमारी आंखों को अच्छा लगे इसीलिए वो पानी के नीचे ही छुपे हैं। 4 ट्रिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक पीसीज हर साल समुद्र में जाके मिल जाता है, जिससे हर साल 1 लाख से भी ज़्यादा एक्वेटिक लाइफ जो है डिस्ट्रॉय हो रही है, इंक्लूडिंग बोथ फ्लोरा एंड फ्यूना। और अल्टीमेटली उससे हो क्या रहा है, हमारा डेड एरिया भी बढ़ता जा रहा है। डेड जोन्स बोलते हैं उसको। डेड जोन्स आर दोज प्लेसेस वेयर देयर इज नो ऑक्सीजन, मीन्स
where there is life, no life possible in those areas. तो अंदर ही अंदर हम अपने अर्थ को खत्म कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बहुत बड़ा कंसर्न है जिसमें हम सबको इस बारे में सोचने की जरूरत है। तो बात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि मेजर कंट्रीब्यूटर्स क्या हैं जो इतना वाटर क्राइसिस को बढ़ावा दे रहे हैं। तो एज फार एज माई सेंसेस गोज, चाहे हम ग्राउंड वाटर की बात करें या फ्रेश वाटर की बात करें, जो मेजर कंट्रीब्यूटर है इतने बड़े क्राइसिस का, वो है कि वी आर रिड्यूसिंग अवर रिप्लेनिशिंग एरियाज इनटू कंक्रीट जंगल। एक ट्रेंड आ चुका है ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि हम लोग टाइल्स लगा देते हैं हर जगह पे। हम लोग कि हमको ज्यादा सुंदर लगता है। एक तो ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हमें बिल्डिंग्स बनानी है, रेजिडेंशियल एरियाज बनाने हैं। उसके अलावा जो थोड़ा बहुत जगह रह जाता है कि हमें उनको मेंटेन ना करना पड़े, गंद कम पड़े, कीड़े वगैरह कम हो, जानवर कम हो, हम उनको साफ सुथरा करके उसको कंक्रीट बना देते हैं। चाहे वो टाइल्स लगा के बना दें, चाहे वो फर्श डलवा दें, चाहे वो मार्बल्स डलवा दें। कोई भी सोशल, चलो हम पर्सनल बात तो छोड़ दें, अपने प्राइवेट एरियाज को छोड़ दें, कोई भी पब्लिक एरिया ऐसा नहीं रहा, बहुत मुश्किल से आपको मिलेंगे जहां हम रिप्लेनिशमेंट एरियाज देख सकते हैं, जहां गार्डन्स हों, जहां पेड़ लगे हुए हों। हम लोग जितने भी पब्लिक एरियाज हैं उनमें टाइल यूज कर रहे हैं, उनको कंक्रीट बना रहे हैं, जिसकी वजह से पानी को रिप्लेनिश होने की जगह बची ही नहीं है। अभी आप लोग कुछ वीडियोस भी देखेंगे जहां आप ये देखेंगे कि किस तरह से एक दिन की बारिश से फ्लड लाइक सिचुएशन हो जाती है। हमारी रजौरी में भी हुआ पिछले कुछ दिनों, आप वीडियोस देख सकते हैं कि किस तरीके से फ्लड लाइक सिचुएशन हो गई एक दिन बारिश करने में। लोगों का जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि बारिश हुई और उसको रिप्लेनिशमेंट का जगह नहीं मिली और पानी उन्हीं कंक्रीट जंगल से बह के हमारे वाटर सोर्सेज की तरफ गया। अब इससे हुआ क्या? उस समय के लिए तो हमारे जो वाटर सोर्सेज हैं वो बड़े वॉल्यूमिनस हो गए, बड़ा ज्यादा पानी आ गया, बिल्कुल फ्लड लाइक सिचुएशन हो गई। तुरंत 2 दिन बाद दे मेयर अगेन रिड्यूस टू नालाज, क्योंकि रिप्लेनिश पानी हुआ ही नहीं। तो हमारे वाटर बॉडीज भी वापस नाले की तरह ही होगी, गंद तो हम डाल ही रहे हैं। तो चाहे हम ग्राउंड वाटर की रिप्लेनिशमेंट की बात करें या हम रिवर्स की, फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज की बात करें, ये जो कंक्रीट जंगल हम बढ़ाते जा रहे हैं ये मेजर कंट्रीब्यूटर है। इसके अलावा हाँ, एक बात और मैं बताता चलूं आपको कि ये जो कंक्रीट जो हम बढ़ रहे हैं ना, इससे एक अल्फ्रेडो इफेक्ट भी होता है। अल्फ्रेडो इफेक्ट का सिंपल अगर मैं कुछ लेमैन में आपको समझाने की ये कोशिश करूं कि लाइटर कलर एरिया जस्ट लाइक स्नो से अगर हम सनलाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो इट विल प्रोड्यूस लेस हीट and the sunlight will go directly to the atmosphere, whereas darker areas like concrete will absorb more heat and hence increase the greenhouse effect, global warming in our country, in our world. एक सर्वे के मुताबिक, एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा सिटीज का टेम्परेचर जो है बढ़ गया है एज कंपेयर टू दोज एरिया, विलेजेस, रूरल एरियाज जहां पे अभी भी पेड़ पौधे, गार्डन्स, इन्वायरमेंट एंड एज इट्स नेचुरल वे प्रिजर्व किया जाता है। इन सब मुद्दों को देखने के बाद और भी छोटे मोटे बड़े मुद्दे हैं, बड़े तरीके हैं जो हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे वाटर क्राइसिस फेस हो रहे हैं, हमारे वाटर बॉडी स्क्वीज हो रहे हैं, वाटर का गलत इस्तेमाल हो रहा है, अनजुडिशियली यूज हो रहा है। हाँ, वो छोटी बातें लेकिन उसका इम्पैक्ट बड़ा मोटा है। चलिए उनको भी बारी बारी एक एक बार चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं।
इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा जो कि हमें लगता ही नहीं है कि इसके वाटर पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, वो है ट्रैवल करना विदाउट सोचे समझे। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि ऑलमोस्ट 1.5 लीटर वाटर जो है यूज होता है 1 लीटर ऑफ क्रूड ऑयल को रिफाइन करने में। तो जितना ज्यादा ट्रैवल करेंगे उतना क्रूड ऑयल यूज होगा और उतना वाटर यूज होगा। तो आपको सोच समझ के ट्रैवल करना चाहिए। कपड़े बनाने में भी पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इट टेक मोर देन 2700 लीटर ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस जस्ट 1 मीटर ऑफ कॉटन टी शर्ट। देखिए 2700 लीटर। तो हम कभी ये सोचते भी नहीं हैं कि हमें कपड़ों के यूज करने से, जो हम बार बार नए नए कपड़े डालते रहते हैं, उससे वाटर का कोई इम्पैक्ट पड़ता होगा। उसके बाद जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते ही आ रहे हैं कि हम लोग हमारे वाटर अप्लायंसेस, प्लम्बिंग अप्लायंसेस में थोड़ा थोड़ा पानी ड्रिप करता रहता है। एवरी ड्रिप एड्स अप टू 1000 ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर अ ईयर। और ये ड्रिपिंग वाटर जो है विदाउट एनी यूज, फ्रेश वाटर जो यूजेबल वाटर है, ड्रिंकेबल वाटर है, विदाउट एनी यूज जो है वो जाके विद हार्ड वाटर मिक्स हो जाता है। फिर जो हमें लगता है, जो मेरे को लगता है जो मेन पॉइंट है जिसपे हम काम कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कंक्रीट जंगल से सारा पानी जो है वो फ्लो होके वाटर बॉडी से मिक्स होके चला जाता है, हमारा ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश नहीं हो पाता है। तो इसलिए वी शुड फाइंड आउट द वेज एंड मीन्स ऑफ हार्वेस्टिंग द रेन। लेट ऑल द फ्रेश वाटर, रेन वाटर रन डाउन टू द ड्रेन्स, डिग पॉन्ड्स टू हार्वेस्ट एंड स्टोर रेन वाटर। ये कोई हंसी की बात नहीं है, ये तो अब साइंटिफिकली भी प्रूव हो गया है कि हमें रोज रेगुलर बाथिंग करना अवॉइड करना चाहिए। अल्टरनेटिव डेज तो स्टार्ट कर ही सकते हैं हम। उसके अलावा छोटी छोटी चीजें, जैसे शेव करते साइब जब हम जाग बनाने के टाइम अगर हम अपना टैप बंद कर दें तो हर साल हम करीब करीब 37 लीटर ऑफ वाटर जो है सिर्फ शेव से ही बचा सकते हैं, एक शेव से। और जैसे आपको पता है कि हमारे एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा पानी यूज होता है, तो हमें खाने को भी जुडिशली यूज करना चाहिए, खाना चाहिए, और हमें लेफ्ट ओवर्स को ऐसे फेंक नहीं देना चाहिए। हमें अपने लेफ्ट ओवर्स को ईट करना चाहिए, जिससे ड्रास्टिकली वाटर यूजेज जो है वो कम होगा। तो ये सब कुछ चीजें जो हैं छोटी बातें हैं, लेकिन दे कैन एक्ट एज बेस्ट टिप्स फॉर सेविंग वाटर। सिर्फ ये मकसद था कि हम सब लोगों को ये पता चल सके कि वाटर मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था, मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि हम लोगों को पता चले कि पानी का मसला वाकई ही बहुत बड़ा मसला हमारे आगे आने वाले टाइम पे आने वाला है। हम लोग पानी का बिना सोचे समझे जो इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे आने वाली जनरेशन को तो भूल जाओ, हमारे आगे आने वाले सालों में भी पानी का बहुत बड़ा क्राइसिस जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में आने वाला है। आगे ही बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारी सिटीज हैं, केप टाउन का नाम आपने सुना होगा, जहां लास्ट वाटर ऑफ ग्राउंड वाटर हैज आल्सो फिनिश्ड, खत्म हो चुका है। इंडिया में अगर हम बात करें तो सिर्फ 30% हमारा वाटर यूजेज है जो ट्रीट होके वाटर बॉडीज में जाके मिलता है। कहने का मतलब ये है सिर्फ 30% पानी ऐसा है जो गंदा है, जो हम यूज कर रहे हैं, उससे सॉलिड वेस्ट, सेवेजेस, गार्बेजेस निकालने के बाद वाटर बॉडीज के साथ मिक्स होता है। बाकी तो सारा पानी, सारा गंद हमारे वाटर बॉडीज में ऐसे ही जाके मिल जाता है। जैसे हम रजौरी की बात करें, रजौरी की रिवर्स आप देखें तो किस तरीके से सारी रजौरी के नाले हमारे वाटर बॉडीज में जाके मिल रहे हैं।
और वाटर बॉडीज को नाला बना रहे हैं। चाहे हम वो ये अगली तवी की बात करें या मेन मुनावर तरी की बात करें, दोनों रिवर्स आगे जाके रजौरी रिवर या नौशहरा रिवर के नाम से पॉपुलर होते हैं। देखिए, गवर्नमेंट तो अपनी जगह पे कुछ ना कुछ करेगी ही, कर भी रही है। मैं आपको बताते चलूं कि हमारी रजौरी में एक सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल प्लांट जो है सैंक्शन हुआ है। उसकी वैल्यू इन करोड़ है। इट विल टेक 2 और 3 years टू कंप्लीट। बडून में मेरे ख्याल से वो एरिया जो है अभी उसमें वर्कआउट कर रहे हैं कि कौन से प्लेस हम शूट करेंगे। फिर वहाँ से जो भी हमारा वाटर है वो ट्रीट होगा, जिधर से सॉलिड वेस्ट, बाकी वेस्ट हम बाइफिकेट करेंगे और क्लीन वाटर को बाकी वाटर बॉडीज में भेजेंगे। ये अमृत स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है एंड वी होप सो जल्दी इस पे काम हो। गवर्नमेंट तो अपने लेवल पे हर जगह, चाहे जम्मू की बात करें, चाहे रजौरी की बात करें, चाहे इंडिया की बात चाहे या इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं पूरे वर्ल्ड में लगी हुई हैं, लेकिन उनका काम, उनके एफर्ट्स तब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे जब तक हर एक इंसान, क्योंकि ये मुद्दा हर एक इंसान के साथ जुड़ा है और इसीलिए जब तक हर एक इंसान सिंसेरिटी से अपने ड्यूटी नहीं समझेगा कि वाटर जो है वो एक ऐसा रिसोर्स नहीं है जिसको हम बिना सोचे समझे, बिना देखे हुए यूज़ करें, जब तक उसका जुडिशियल यूज़ नहीं करेंगे तब तक इस वाटर को हम हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे। मेरी तरफ से इतना ही। बाकी आप प्लीज़ अपने सजेशंस, अपनी राय कमेंट बॉक्स पे रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।